अंतर क्या है कि इन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कहा, तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आजादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है, हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकता। यानी वही कि वो जो अंग्रेजी का प्रभाव जो अंग्रेजों के जमाने से इनके स्थापित होने से था वही आज तक है। जो हम लोग एक कहते थे ना कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम कहीं नहीं, चर्चिल दादा की परदादी अंग्रेजी के लिए कहते थे, तो वो इनके ऊपर बिल्कुल लागू होता है। अब इनकी बात करना चाहता हूं, इन्होंने JNK दिखाया, तो साहब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक दौर था जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ISIS के नारे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, पत्थर करती फेंकती हुई भीड़ की स्थिति। अब G20 की समिट हो रही है। इवन इनके दोनों भाई बहन जाके भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त के समय कितने सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे, जहां पत्थर और गोले फेंके जाते थे। इतना बड़ा बदलाव यदि नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करें। दूसरा, इन्होंने लिटरेसी की बात कही। हाँ, मैं बात मानता हूं, नेहरू जी ने कई अच्छे कार्य भी किए थे, जिसमें स्टील प्लांट्स बनाने की भी बात थी, IITs भी बनाई थी, एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीजों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। एक तो मैं ये करेक्ट कर दूं, भारत की साक्षरता की दर 1947 में 18 नहीं 12% थी, चले कोई बात नहीं, मगर उससे बड़ी बात मैं बताता हूं, ये जिस विचार से पोषित है वो कहता है कि भारत में शिक्षा अंग्रेज लाए, जबकि मैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट सबमिटेड है, उसके अनुसार भारत के हर गांव में एक स्कूल है और भारत में साक्षरता दर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में 90% से ऊपर। मगर ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमें बाद में सिखाया। इसलिए हमारी और इनकी सोच में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी बात का अंतर हमारी और इनकी कार्यशैली में भी नजर आता है। और इसीलिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आते हैं तो देश का स्वाभिमान पूरी शक्ति के साथ उठता है। जब अटल जी आए थे पोखरण का विस्फोट हुआ था, जब मोदी जी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हुआ। इनके जमाने में क्या रहता है कि हम बड़े और ताकतवर होकर छोटे और कमजोर के खिलाफ सिर्फ शिकायत दर्ज करते रहते थे। अब क्या है, अब हम बड़े और ताकतवर हैं और छोटा हमसे, यानी पड़ोसी वाला छोटा जाके कहता है कि भारत हमको हड़का रहा है। चलिए सुधांशु।